अंग्रेजी एट होम की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत। क्या होते हैं पर्सन, क्या होते हैं पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, इनका क्या यूज होता है, ये कैसे काम करते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक कहानी सुनाऊंगा, पूरा समझ में आएगा। तो बिना बकैती शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, ये कहानी शुरू होती है राजू नाम के एक लड़के से। राजू नाम का एक लड़का है जो आज बहुत गुस्से में है और ये कहानी पहुंचती है इस व्यक्ति के पास जो किसी कंपनी का एचआर है, जो इस राजू का दोस्त है। इस कहानी का एक और हिस्सा है इसकी कंपनी में काम करने वाले कुछ एम्प्लॉइज, और साथ में इसमें रोल है एक माया नाम की लड़की का, जो इस सब कहानी से बिल्कुल अनजान है, एक अलग जगह पर बैठी हुई है, अपनी धुन में मस्त है। इन सब किरदारों के इर्द गिर्द ये कहानी है और इसी कहानी में मैं आपको पूरा पर्सन का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत में राजू बहुत गुस्से में है। इस कहानी में सबसे पहले राजू की एंट्री होती है और ये बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। ये गुस्से में होता आता अपने दोस्त के पास जो कि एचआर है किसी कंपनी का। वो कहता है, यू लिसन टू मी, तो मुझे सुनो, आई एम वेरी एंग्री, मैं बहुत गुस्से में हूँ। माया जम्प्ड ऑन मी, माया ने मुझे बहुत बुरी तरीके से लताड़ दिया, मुझे झाड़ दिया। शी इज अ बैड गर्ल, वो एक बुरी लड़की है। एंड हर फैमिली दे ब्लेम्ड ऑन मी, और उसका परिवार, उन्होंने मुझी पर आरोप लगाया। ये बातें इसने इस एचआर से कही जो इसका फ्रेंड है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहां पर इस व्यक्ति ने बहुत सारी बातें इस व्यक्ति से कही और इसने जब इससे कहा तो इसने उसको सुना, और इसने जो जो बातें कही उसमें कई लोगों का जिक्र हुआ, कई लोगों के नाम आए, कई लोगों की बात हुई। फ्रेंड्स, पर्सन वही होता है जिसका जिक्र बात करते हुए, लिखते हुए और पढ़ते हुए उसको जिक्र आए किसी व्यक्ति का, किसी को मेंशन जब किया जाए किसी बात के अंदर, तो वही एक पर्सन होता है। तो पर्सन कौन कौन है यहाँ पर? जब इस राजू ने इस एचआर को बहुत सारी बातें कही तो इसने कहा, यू लिसन टू मी, इसने सबसे पहले जिक्र किया यू का, तो ये एक पर्सन हुआ। फिर इसने कहा, आई एम वेरी एंग्री, इसने खुद का जिक्र किया कि मैं बहुत गुस्से में हूं। इसने बात कही लेकिन जिक्र खुद ही का किया, तो इसने कहा मैं बहुत गुस्से में हूं। यहां पर आई एक पर्सन है। फिर इसने कहा, माया डम्प्ड ऑन मी, माया ने मुझे बहुत बुरी तरीके से झाड़ दिया। ये माया, ये भी एक पर्सन है जो कि इन सब से कहीं दूर यहां पर आकर बैठी हुई है, तो यहां पर माया एक पर्सन हो गई। शी इज अ बैड गर्ल, वो एक बुरी लड़की है, तो उसका जिक्र हुआ उसी माया का शी कहकर, तो अगेन इसी माया का यहाँ पर जिक्र हुआ, तो ये भी एक पर्सन हुआ। एंड हर फैमिली दे ब्लेम्ड ऑन मी, यहाँ पर उसके परिवार का जिक्र हुआ, फैमिली, और उन्हीं के लिए दे का यूज हुआ, तो ये भी एक पर्सन है। अब इसने सारी बातें इस एचआर ने सुनी और वो अपने कंपनी के काम पर चला गया। जब वो वहां जाकर देखता है तो वहां पे सारे जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में, इनके भी सिंग निकले हुए हैं। तो ये इस एचआर के पहुंचते से ही हंगामा खड़ा कर देते हैं और क्या बोलते हैं, यू लिसन टू अस, तुम हमें सुनो, वी आर वेरी एंग्री, हम बहुत गुस्से में हैं। शी मैनेजर इज नॉट पेइंग अस, तुम्हारा जो मैनेजर है, योर अपलाइन एम्प्लॉयर्स दे ट्राइड टू ह्यूमिलेट अस। तो ये सारी बातें इसने कही। अब इन सब की बातों में भी कई लोगों का जिक्र हुआ है। ये जिक्र किन किन लोगों का हुआ? यू लिसन टू अस, अगेन यू का यूज हुआ। वी आर वेरी एंग्री, इन लोगों ने खुद ही का जिक्र किया कि हम बहुत गुस्से में हैं, तो हम के लिए यहाँ पर वी यूज हुआ, और वी इन सबको रेफर करता है, इसलिए यहाँ पर जिक्र इन्होंने खुद का ही किया। मैनेजर इज नॉट पेइंग अस, मैनेजर का जिक्र हुआ, वो हमें पे नहीं कर रहा है। शी इज अ बैड मैनेजर, अगेन उस मैनेजर को रेफर करते हुए उन्होंने कहा शी इज अ बैड मैनेजर। एंड योर अपर लाइन एम्प्लॉइज, यहाँ पर अपर लाइन एम्प्लॉइज का जिक्र हुआ, दे ट्राइड टू ह्यूमिलेट अस, उन्होंने हमें नीचा दिखाने की कोशिश करी, उन्होंने हमें गिराने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये सारी बातों का जिक्र किया इस व्यक्ति के सामने। अगेन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये दोनों जिसकी बात कर रहे हैं वो माया ही है, यानी कि मैनेजर भी माया है और इस राजू की माया भी यही है। दोनों लोग इसका जिक्र कर रहे हैं। बात हुई इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इनके और इसके बीच में, लेकिन बात सब लोग किसकी की? इस इंसान की, जो इस बातों से कहीं ज्यादा अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है कि मेरे बारे में बात की जा रही है। अब आते हैं पर्सन के ऊपर। यहां पर जिसका जिक्र हुआ है वो सारे पर्सन है। अब इसको समझते हैं। ये बोल रहा था, ये क्या कर रहा था?
ये बोल रहा था, और इसने जब अपना जिक्र किया, इसी बोलने वाले ने खुद का जिक्र किया, तो बोलने वाला जब खुद का जिक्र करता है तो वो होता है फर्स्ट पर्सन। और इसने संबोधित किया, इसने मेंशन किया इसको सुनने वाले को, यू लिसन टू मी। अब देखिए ये है सेकंड पर्सन, सुनने वाला कौन है, ये है सेकंड पर्सन। और इसने एक तीसरे व्यक्ति का नाम लिया, इन दोनों की बात में एक तीसरे व्यक्ति का नाम आया जो कि है माया। माया इन दोनों से कहीं ज्यादा दूर बैठी हुई है, इसको कुछ पता नहीं है इस सब के बारे में। ये माया चूंकि इन दोनों में एक तीसरा व्यक्ति है इसलिए ये है थर्ड पर्सन। और उसी माया के लिए इन्होंने शी का यूज किया जो कि इन दोनों के बीच में नहीं है, केवल इसकी बात हो रही है, तो ये भी है थर्ड पर्सन। और यहां पर फैमिली का जिक्र हुआ, ये भी इन दोनों के बीच में नहीं है, तो ये भी है थर्ड पर्सन। और ये दे जो है उन्हीं फैमिली के लिए यूज हुआ है जो इन दोनों के साथ में भी नहीं है, तो ये भी है थर्ड पर्सन। चलिए इन दोनों के बीच में पर्सन डिवाइड हो गए। अब इन दोनों के बीच में इन सब लोगों ने इसको सुनाया और यू कहा, सुनने वाले को कहा, इसी को इंक्लूड किया इसकी बात में, तो ये हुआ हमारा सेकंड पर्सन। अब इन सब लोगों ने खुद को इंक्लूड किया इस बात के अंदर, इन्हीं का रेफरेंस दिया और क्या कहा, वी आर वेरी एंग्री, हम बहुत गुस्से में हैं। जब इन बोलने वालों ने अगेन यहाँ पर ये बोल रहे हैं और खुद को ही रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बोलने वाला खुद को रेफर करता है, जब ज्यादा लोग खुद को रेफर करते हैं तो वी बोलते हैं, तो ये कौन सा हुआ हमारा फर्स्ट पर्सन, ये हुआ हमारा फर्स्ट पर्सन। अब इन लोगों ने अगेन एक मैनेजर की बात करी जो इन दोनों के बीच में अभी नहीं है, केवल उसकी बात हुई है, तो जिसकी बात हुई वो है थर्ड पर्सन। उसी मैनेजर के लिए शी यूज हुआ, अगेन वो दोनों के बीच में नहीं है, केवल उसकी बात हो रही है, तो ये हुई थर्ड पर्सन। और यूर अपर लाइन एम्प्लॉइज, ये अपर लाइन एम्प्लॉइज भी इन दोनों के बीच में भी नहीं है, तो ये भी हुए थर्ड पर्सन। दे ट्राइड टू ह्यूमिलिएट अस, तो ये दे इन्हीं अपर लाइन एम्प्लॉइज के लिए यूज हुआ है, तो ये कौन हुआ, ये भी हुआ थर्ड पर्सन। अब इन सारी कहानी से क्या बात निकल के आती है, क्या बात है जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है और क्या चीज इससे समझ में आती है, तो कुछ बातें हमारे समझ में आई है। वो है फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है द पर्सन टॉकिंग, वो व्यक्ति जो बात बोल रहा है और खुद ही अपने आप को सेंटेंस में बोलते वक्त लिखते वक्त यूज करे, ठीक है, तो वो होता है फर्स्ट पर्सन। द पर्सन टॉकिंग, जो बात कर रहा है वही होता है फर्स्ट पर्सन। कौन होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन वो होता है जो बात की जा रही है उसको सुने, जिसको सुनने वाले को जब रेफर किया जाता है तो वो होता है सेकंड पर्सन। कौन होता है थर्ड पर्सन, जो ना बात कर रहा है ना सुन रहा है, जिसकी बात हो रही है जब उसको मेंशन किया जाए सेंटेंस के अंदर तो वो होता है थर्ड पर्सन। जैसे इन सब ने मिलकर इस एचआर से इस माया की बात करी, तो ये इन सब के बीच में थर्ड पर्सन थी। कभी ये थर्ड पर्सन मैनेजर बन जाती है, शी बन जाती है, कभी कभी उसमें अपर एम्प्लॉइज भी आ जाते हैं, ये सारे भी थर्ड पर्सन बनकर इसके बीच में आ जाते हैं। तो ये सारी बातों से हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। फर्स्ट पर्सन वो जो बात करे, द पर्सन इज टॉकिंग। दूसरा सेकंड पर्सन वो द पर्सन बीइंग टॉक्ड टू, यानी कि जिससे बात की जा रही है, जो जिससे बात हो रही है वो है सेकंड पर्सन। द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है वो है थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कौन कौन हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। ये पर्सन हो सकते हैं जब किसी को रेफर किया जाता है, बोलने वाला खुद को जब रेफर करता है तो वो अपने लिए तो आई का यूज करता है, जब वो अकेला हो, मैं खुद बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, मैं अकेला हूं, मैंने अपने आप को रेफर किया, तो यहाँ पर एक तो आई हो सकता है फर्स्ट पर्सन। दूसरा जब बहुत ज्यादा लोग एक साथ बोलते हैं तो वो होते हैं फर्स्ट पर्सन, लेकिन वो ग्रुप में होते हैं, तो इसके लिए वो क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं वी। जब बहुत ज्यादा लोग एक साथ बोलते हैं, वी आर वेरी एंग्री, हम बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, सारे लोगों ने अपने आप को इंक्लूड किया, तो वो कौन हुए, सेकंड पर्सन। उसके बाद सॉरी फर्स्ट पर्सन, तो जो बोलने वाला है वो या तो आई हो सकता है या वी हो सकता है। इसकी एक कंडीशन है, पहली बात ये लिविंग थिंग होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो लोग हैं ये लिविंग थिंग है। दूसरी बात, या तो ये मेल होंगे या फीमेल होंगे, इनके अलावा तीसरा कोई नहीं हो सकता। बोलने वाला केवल शक्ति उसी में है बोलने की, जो या तो मस्कुलिन जेंडर का है या फेमिनाइन जेंडर का है, यानी कि मेल है या फीमेल है, तो वो अपने आप को रेफर करते हुए आई या वी बोल सकते हैं। उसके बाद जिससे बात की जाती है, तो सुनने वाला या तो कभी कभार एक हो सकता है, कभी कभार सुनने वाले ज्यादा लोग हो सकते हैं। सपोज आप किसी का भाषण सुन रहे हैं, तो भाषण सुनते वक्त जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो सारे लोग सुन रहे हैं, जो सुनने वाले ज्यादा हो या फिर अकेला आदमी सुने, दोनों कंडीशन में जो सेकंड पर्सन होता है वो केवल यू हो सकता है।
इन दोनों केसेस में एक ही व्यक्ति था सुनने वाला, तो इस सुनने वाले के लिए इन्होंने यू यूज किया। अगर यहाँ पे 10 लोग भी होते सुनने वाले, तब भी ये लोग यू ही यूज करते, क्योंकि इंग्लिश में सुनने वाले के लिए, सामने वाले के लिए, आपके लिए, तू के लिए, तुम के लिए केवल यू वर्ड है। तो सेकंड पर्सन हमारा कौन हो सकता है? केवल यू हो सकता है। अगेन ये भी या तो मेल होगा या फीमेल होगा, यानी कि लिविंग थिंग होगी। दूसरा ये फेमिनाइन या मस्कुलिन जेंडर का होगा। ठीक है, अब आखिरी बात पर आते हैं, थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन वो सारे लोग या चीजें हो सकती है जिसके बारे में दो लोग आपस में मिलकर बात करें और उस थर्ड चीज को मेंशन करें अपनी बातों में। आप ध्यान रखिए, केवल मेंशन करने पर ही इस चीज का इंपॉर्टेंस है, यानी कि मेंशन करेंगे तभी उस बात की इंपॉर्टेंस है। लाइक यहाँ पर मैनेजर का जिक्र हुआ इस बात में, उसका नाम आया तो ये थर्ड पर्सन है। माया का जिक्र हुआ तो ये थर्ड पर्सन है। शी का जिक्र हुआ तो यहाँ पर हम देखते हैं किन किन लोगों को थर्ड पर्सन हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं अगर किसी लड़के की बात हम कर रहे हैं तो ही एक थर्ड पर्सन हो सकता है, किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो शी एक थर्ड पर्सन हो सकता है, अगर किसी वस्तु की या एनिमल की बात कर रहे हैं तो इट एक थर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर हम ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो वो दे के केस में एक थर्ड पर्सन हो सकता है। इन सब के अलावा अगर हम नाउन की बात करें तो सारे नाउन, अगर नाम का जिक्र ले किसी का भी तो वो सारे नाउन क्या होते हैं? थर्ड पर्सन हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, कौन कौन से फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं और उनको किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, वो भी सिर्फ एक स्टोरी के जरिए। स्टोरी में एक और बात क्लियर होती है, ये जो पर्सन होते हैं इनकी कोई संख्या होती है, कोई नंबर होते हैं। जब ये फर्स्ट पर्सन आई होता है तो ये सिंगल होता है, इसलिए इसे सिंगुलर कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर्सन का नंबर। तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जब ज्यादा लोग होते हैं तो वी बोलते हैं, और वी एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल पर्सन होता है। तो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल, उसके बाद यू, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में काम आ सकता है। तीसरी बात थर्ड पर्सन में शी और ही ये दोनों और इट ये तीनों सिंगुलर है, यानी कि सिंगल के लिए काम आते हैं, इसलिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और ये जो दे होता है ये थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोगों को रेफर किया जाता है। और ये जो नाउन होता है ये कभी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जिक्र करने में, इनको मेंशन करने में कभी ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर जब हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं पर्सन की, तो वो इतनी सी बनती है, पर्सन इज अ वे ऑफ मेंशनिंग समवन पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट। पर्सन जो होते हैं वो ग्रामर के अंदर केवल इतना सा होता है कि जब कोई इवेंट के अंदर या किसी बात के अंदर किसी को मेंशन किया जाता है, किसी व्यक्ति को, वस्तु को मेंशन किया जाता है, तो उसे पर्सन कहते हैं, उसे हिंदी में पुरुष कहते हैं। हिंदी में इसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कहा जाता है। संस्कृत में भी जहां तक मेरी नॉलेज है यही कहा जाता है। अगर इसमें कोई करेक्शन है तो आप मुझे करेक्ट जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स, आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसके जरिए आपको ये पर्सन का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह जाए, आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आंसर 100% करूंगा। और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।